नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। रैली के बीचों बीच धमाके का ये वीडियो बांग्लादेश से सामने आया है, जहां बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई थी। वो एक राजनीतिक रैली में हिस्सा ले रही थी। मंच से भाषण चल रहा था, तभी जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते लोग इधर उधर भागने लगते हैं। बांग्लादेश में ये धमाका सावर इलाके में आयोजित नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी की रैली के दौरान हुआ, जिसमें शुरुआती जानकारी के मुताबिक कम से कम 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कैसे धमाका होता है, फिर वहाँ से धुआं उठने लगता है और लोग इधर से उधर भागते हुए दिख रहे हैं। पूरी तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल ये रैली बांग्लादेश की नई राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी कि एनसीपी ने आयोजित की थी और इस पार्टी का नेतृत्व वही छात्र कर रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़े छात्र आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। और सोमवार 6 जुलाई को रात करीब 9:45 पर सावर थाना स्टैंड के ईदगाह मैदान में सभा चल रही थी। तभी वहां पर अचानक से ये धमाका होता है। धमाके के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगे। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर आई है, जबकि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। नेशनल सिटीजन पार्टी ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया है और दावा किया है कि उनकी शांतिपूर्ण रैली को निशाना बनाया गया है। पार्टी की ओर से कहा गया यह हमला लोकतांत्रिक गतिविधियों को डराने और दबाने की कोशिश है। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि विस्फोट के पीछे आखिर कौन था और उसका क्या मकसद था। ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई सारे बड़े मुद्दे भी छुपे हैं। एनसीपी ने पूरे बांग्लादेश में जुलाई मार्च अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जनमत संग्रह लागू करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने, बिजली संकट दूर करने, महंगाई पर नियंत्रण और सीमा सुरक्षा मजबूत करने जैसी मांगों को लेकर वो अपनी आवाज़ उठा रही है। और ये मार्च उन छात्र आंदोलनों की दूसरी बरसी के मौके पर निकाला जा रहा है जिन्होंने देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया था और शेख हसीना के तख्तापलट को अंजाम दिया था। ये धमाका बताता है कि बांग्लादेश की राजनीति इस वक्त बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। इन सब के बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तो तनाव देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि भारत की ओर से लगातार घुसपैठ को रोकने के लिए फेंसिंग का काम जारी है। साथ ही में घुसपैठियों को वापस भेजने का भी काम भारत की ओर से किया जा रहा है। इसलिए सीमा पर तनाव की खबरें कई बार देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा भारत के विदेश मंत्रालय ने कुछ समय पहले ये भी स्पष्ट किया था कि बांग्लादेश की ओर से जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है, उसको लेकर के औपचारिक अनुरोध जो आया था उसकी समीक्षा भारत कर रहा है। ऐसे समय में जब ढाका में नई राजनीतिक व्यवस्था खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, इस तरह का धमाका होना राजनीतिक स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक स्थानीय हमला था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। क्या इस धमाके के साथ बांग्लादेश में फिर एक बार राजनीतिक हिंसा का दौर वापस आ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर निर्भर करती है, जहां ये पता चल पाएगा कि आखिर इस धमाके के पीछे कौन था। बांग्लादेश में इस धमाके पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।